नमस्कार, मेरा नाम मानसी जोशी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है एक ऐसा देश जो किसी भी धार्मिक नियम कानून से प्रभावित ना हो, जो सभी धर्मों को एक समान माने और किसी एक धर्म की तरफदारी ना करे। लेकिन फरवरी 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला था, जहां सीएए और एनआरसी के विरोध में कई लोग सड़कों पर उतर आए थे। देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया। महिलाओं के नेतृत्व में ये प्रदर्शन आगे बढ़ता आ रहा था। बड़ी ही शांतिप्रिय तरीके से ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा था। तो वहीं एक तरफ देश में एक और समूह था जो सीएए और एनआरसी के पक्ष में था। अब ये जो समूह जो सीएए और एनआरसी के पक्ष में था, वो भी सड़कों पर उतर आया। ये समूह जाके प्रदर्शनकारियों के बीच में जा मिला और दोनों गुटों के बीच में झड़प हो गई। इस झड़प ने एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। इसमें गलती प्रदर्शनकारियों की नहीं थी, इसमें गलती थी कुछ दंगइयों की, कुछ अराजक तत्वों की जो प्रदर्शन के बीच में घुस आए थे। महीनों से चलता आ रहा ये शांतिप्रिय प्रदर्शन अब एक बड़ी हिंसा में बदल चुका था। इस प्रदर्शन ने एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया था। इस हिंसा ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 300 गाड़ियां जल गई, 4 कारखाने लूट लिए गए, 5 फैक्ट्रियां जला दी गई, कई लोग बेघर हो गए, 2 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए। पर ये जितना भी नुकसान हुआ, इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज इस सब की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। खैर, ये सब तो राजनीतिक बातें हैं जो आगे चलती रहेंगी। हिंसा को आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी जब हम उस मंज़र को याद करते हैं, तो हम सबका दिल दहल उठता है। उस मंज़र को याद करते हुए मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियाँ आईं, जिन्हें अपनी कविता के माध्यम से मैं आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आए, तो आप इसे आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। इंसान ने धर्म का कत्लेआम कर दिया, भाईचारे शब्द को बेनाम कर दिया। इंसान ने धर्म का कत्लेआम कर दिया, भाईचारे शब्द को बेनाम कर दिया। वो गलियां खुशहाल थी बहुत, जहाँ सुबह शाम नमाज के साथ आरतियों की घंटियां बजती थी। उर्स के मेले के साथ जहाँ नवरात्रियों में भी गलियां सजती थी। अब उन्होंने इन मेले की योजनाओं को भी नाकाम कर दिया। इंसान ने धर्म का देश में कत्लेआम कर दिया। अभी कुछ रोज पहले ही मोहन ईद की सेवैयां खाने जाता था, अब्दुल भी होली में रंग लगाने आता था। पर अब उन्होंने इन त्योहारों को भी बदनाम कर दिया। इंसान ने धर्म का देश में कत्लेआम कर दिया। कहीं अब्बा ने अपनी औलाद की लाश को दफनाया है, तो कहीं बाप ने नम नजरों से बेटे की चिता को जलाया है। दीवारों पर खून से दंगइयों ने कहीं अल्लाह तो कहीं राम कर दिया। इंसान ने धर्म का देश में कत्लेआम कर दिया। भीड़ में क्या मुस्लिम क्या हिंदू, किसी का पता न चला। कहीं हिंदू ने अपने भाई को मारा, तो कहीं मुसलमान से अपने ही भाई का कत्ल हुआ। जाने लेके खुशहाल सुबह को अंधेरी शाम कर दिया। इंसान ने धर्म का देश में कत्लेआम कर दिया। कहीं मकान ही खंडर बन गए, कहीं मुस्कान से भरे चेहरे खून में सन गए। आज उन्होंने फिर इंसानियत को धर्म के नाम पर नीलाम कर दिया। इंसान ने देश में धर्म का कत्लेआम कर दिया। दुकानें जला दी गई, दंगों के आगे रोजी ही बेघर हो गई। जीवन भर की कमाई हंगामों के बीच में खो गई। हम खामोश रह गए। वो राजनेता भी कुछ न कर पाए, पर प्रदर्शनकारियों ने और दंगइयों ने अपना काम कर दिया। इंसान ने धर्म का देश में कत्लेआम कर दिया। आज सावित्री ने भी खाना नहीं बनाया और सलमा ने भी चूल्हा नहीं जलाया, क्योंकि लोगों ने इनके आंचल को सुनसान कर दिया। इंसान ने धर्म का देश में कत्लेआम कर दिया। आज भगवा रंग भी लाल है और हरा भी लाल है। अनेकता में एकता का प्रतीक था ये देश, पर हुआ कैसा ये हाल है। पूछती हूँ मैं आप सबसे कि दंगे करा के तुमने अपने भगवान और अपने अल्लाह को क्या महान कर दिया। इंसान ने धर्म का देश में कत्लेआम कर दिया। इंसान ने धर्म का देश में कत्लेआम कर दिया। धन्यवाद।